नमस्कार, मैं हूं दिशा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा और भारत से पहला सीधा और बड़ा जवाब आया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। नायडू ने न सिर्फ ट्रंप के बयान को खारिज किया बल्कि साफ चेतावनी दी कि दुनिया की आर्थिक वृद्धि भारत के बिना टिक नहीं सकती। आज हम आपको बताएंगे ट्रंप ने बयान क्यों दिया, नायडू का जवाब क्या था और असल में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। साथ ही अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए हैं और भारत प्रोफेशनल्स खासकर आईटी सेक्टर्स के लिए वीजा पॉलिसी को सख्त करने के संकेत दिए हैं। ये बयान और कदम ऐसे समय पर आए हैं जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में अमेरिका का तर्क है कि भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं या दबाव डाल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप के चुनावी एजेंडा का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय अमेरिकन प्रोफेशनल्स की संख्या और प्रभाव काफी बड़ा है। विजयवाड़ा में तिरंगा रैली के मंच में चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप को जवाब दिया। उनका बयान है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 11 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज चौथे नंबर पर है और 2028 तक तीसरे नंबर पर होंगे। कोई भी इस रफ्तार से मुकाबला नहीं कर सकता। नायडू ने कहा कि कुछ देश भारत पर टैक्स लगाकर, नौकरियां रोककर या इंडियन टैलेंट्स को बाहर करके हमें दबाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि भारत के बिना टिक नहीं सकती। उन्होंने साफ कहा, दुनिया को जल्द ही समझ आ जाएगा कि असली डेड इकोनॉमी कौन है। 2014 में भारत 11वें नंबर पर था $2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। 2024 में भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है $4.3 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। प्रोजेक्शन 2028 तक भारत तीसरे नंबर पर होगा, केवल अमेरिका और चीन से पीछे। 2024 से 25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% है, जो G20 देशों में सबसे तेज है। आईटी और सर्विसेज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसमें $260 बिलियन से ज्यादा का वार्षिक राजस्व है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से विदेशी निवेश बढ़ रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जा रहा है। अमेरिका के नए टैरिफ का मतलब है कि भारत एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी मार्केट में हमारी प्रतिस्पर्धा घट सकती है। वीजा पॉलिसी सख्त होने से भारत आईटी प्रोफेशनल्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन नायडू के तर्क के मुताबिक अमेरिका खुद भारत टैलेंट और सर्विसेज पर निर्भर है। सिलिकॉन वैली के टॉप कंपनियों में भारतीय सीईओज और इंजीनियर्स का दबदबा है। अमेरिकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय कंपनियों का भी बड़ा योगदान है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को इन दबावों के बावजूद अपने घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर भरोसा करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी महत्व रखता है। आंध्र प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने का श्रेय चंद्रबाबू नायडू जी को ही जाता है। हैदराबाद को आईटी हब बनाने की शुरुआत योजना भी उनके कार्यकाल में बनी थी, तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। उनका संदेश ये है कि भारत का आर्थिक विकास सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों की नीतियों और योगदान से भी तय होता है। ट्रंप का बयान है उनका नजरिया, लेकिन नायडू का जवाब आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित है। भारत चौथे से तीसरे स्थान पर जाने के लिए तैयारी में है। सवाल ये है कि आने वाले 3 सालों में भारत अपनी इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, 21वीं सदी की आर्थिक कहानी भारत के बिना पूरी नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।